नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट दोस्त लोकेंद्र वर्मा आज आपके साथ जुड़ा हूँ राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर। विगत एग्जामों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जो पहला क्वेश्चन आपका, सुमेलित कीजिए लोक देवता और जन्म स्थान। तल्लीनाथ जी का जो संबंध आपके पांचोटा गांव जालोर से आता है, तेजा जी का जो संबंध आपके परबतसर नागौर से आता है, और देवनारायण जी का संबंध आपके कोलू गांव फड़ौदी से आता है, या पाबू जी का संबंध आपके आसिंद भीलवाड़ा से आता है। तो बात करते हैं इनके संबंधों के बारे में। तो तल्लीनाथ जी जो है आपके, तल्लीनाथ जी इनका संबंध आपके पांचोटा गांव जालोर से आता है। तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता या प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से जाना जाता है। प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तेजा जी जो महाराज है इनका संबंध आपके परबतसर नागौर से आता है। तेजा जी महाराज को जाट और सहरिया जनजाति के आराध्य देव माना जाता है। जाट और सहरिया जनजाति के आराध्य देव। इन्हें सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है, इन्हें ही नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। इन्हें ही आपके कालाबाला के देवता के रूप में जाना जाता है। कालाबाला के देवता। इन्हें ही आपके गोरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। गोरक्षक देवता के रूप में। और जो देवनारायण जी महाराज हैं इन्हें राज्य में क्रांति का जनक कहा जाता है। राज्य में जो क्रांति है, राज्य में क्रांति का जनक आपके देवनारायण जी महाराज को कहा जाता है। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो बात करते हैं संबंधों के बारे में। तो तल्लीनाथ जी महाराज का संबंध आपके पांचोटा गांव जालोर से आता है। तेजा जी महाराज का संबंध आपके परबतसर नागौर से आता है। और देवनारायण जी जो महाराज है इनका संबंध आपके आसिंद भीलवाड़ा से आता है। और पाबू जी जो महाराज है इनका संबंध आपके कोलू गांव फड़ौदी से आता है। तो देखो, पहले में 1 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 4 नंबर। पहले में 1 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 4 नंबर, चौथे में 3 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1 2 4 3। तो बात करें आप अगले क्वेश्चन की। सुमेलित कीजिए, वही अगला क्वेश्चन आपकी। जाहिर पीर को रामदेव जी के रूप में जाना जाता है। शिव के अवतार के रूप में आपको पाबू जी को जाना जाता है। और लक्ष्मण का जो अवतार है उनके रूप में आपकी जो क्या दे रखा है, गोगा जी को जाना जाता है। और राम सा पीर के रूप में आपके तेजा जी को जाना जाता है। तो अब बात करते हैं हम अवतारों से संबंधित। देखो, किस लोक देवता को किस अवतार के रूप में जाना जाता है। इधर मैं लिख देता हूं आपके लोक देवता और इधर लिख देता हूं अवतार, ठीक है। रामदेव जी, पापू जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी, और एक आते हैं आपके कल्ला जी राठौड़। ठीक है। तो देखो, लोक देवता रामदेव जी का जो संबंध आपके अवतार के रूप में पूछे तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को, श्री कृष्ण का। पाबू जी है, इन्हें आपके लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार आपके पाबू जी राठौड़ को जाना जाता है। तेजा जी जो महाराज है इन्हें आपके शिव के अवतार के रूप में जाना जाता है। शिव के अवतार।
गोगा जी जो महाराज है, इन्हें आपके विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। विष्णु के अवतार। और देवनारायण जी जो महाराज है, इन्हें भी आपके विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग के अवतार के रूप में कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ है, इन्हें ही 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। तो देखो, जाहिर पीर के नाम से आपके गोगाजी चौहान को जाना जाता है। शिव के अवतार के रूप में आपके तेजाजी महाराज को जाना जाता है। लक्ष्मण के अवतार के रूप में आपके बाबूजी को जाना जाता है। और राम साहब पीर के अवतार के रूप में आपके रामदेव जी को जाना जाता है। तो पहले में 3 नंबर देखो, पहले में 3 नंबर 2 ऑप्शनों में आ रहे हैं, तो 2 तो सीधे ही आपके कैंसिल हो गए। शिव के अवतार हैं आपके तेजाजी। दूसरे में 4 देखो, दूसरे में 4 दोनों में आ रहे हैं। तीसरे में देखो लक्ष्मण का अवतार है आपके बाबूजी। तो तीसरे में 2 3 4 2 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो बात करें आप अगला क्वेश्चन देखो। फिर वही जन्म स्थानों संबंधित एक क्वेश्चन होगा, सुमेलित कीजिए लोक देवता और जन्म स्थान। गोगा जी महाराज को जो संबंध है वो थारे घटे हुआ है सातु गांव में होगी। बाबूजी महाराज को संबंध थारे ददरेवा गांव में होगी। हड़बूजी महाराज को संबंध थारे कोल्लू मठ में होगी। फताजी महाराज को संबंध थारे बुंडेल ग्राम नागौर से क्या। तो देखो, लोक देवता तार गोगा जी महाराज को जो संबंध है वो ददरेवा ग्राम चूरू कमा है। गोगा जी महाराज जब युद्ध लड़ रहा, जब आगे जगह कहीं पर वो सिर है वो तो जार पड़े नोहर हनुमानगढ़ में कुछ किंवदंतियां ही है। अरे जगह आगो धड़ है वो पड़े थारे ददरेवा स्थान चूरू। आगे धर्मेड़ी पूछे जना तो कटे चूरू कमाए। और नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी महाराज की कहीं है सिरमेड़ी या सिरसमेड़ी, ठीक है। जो अब देखो, बाबूजी जगह महाराज जी आको संबंध आवा था कोल्लू मंडलू। हड़बूजी महाराज को संबंध आवा था बुंडेल गांव। और फत्ताजी महाराज को तार संबंध आवा संतु गांव जामनोरू। तो पहला कमा देखो, पहला 2 आ रहे, 2 ऑप्शन तो कटका। पहला 2 आ रहे, ठीक है ना। पहला 2 एक में ही आ रही, तो राइट आंसर कहें जैसी को 2 3 4 1 2 3 4 1। तो अगले क्वेश्चन में चालू फिर वही स्थानीय देवता और जन्म स्थान। अब ये बात करिए अपन देखो, तेजाजी को संबंध है वो आवा थाने की जाऊं परवस्तर नागौर या खरनाल नागौर। गोगा जी को संबंध आवा थाने चूरू का मां स्थान पूछे जना ददरेवा। और तल्लीनाथ जी महाराज को संबंध आवा थाने तल्लीनाथ जी महाराज को संबंध हो गई जो आवा थाने सॉरी जालोर आवा तल्लीनाथ जी महाराज को संबंध। ऑप्शन में कुछ गलती होगी है, ठीक है। बाबूजी महाराज को संबंध आता है कोल्लू मंडलू। तो पहला के मां देखो, पहला मारे थारे 4 नंबर, पहला 4 नंबर तो दोनों तो काटो। गोगा जी महाराज को संबंध दूसरा में 3, पहला में 4 दूसरा में 3। तो राइट आंसर क्या है जी? 4 3 2 1। बात करना अगले क्वेश्चन की। निम्न में से राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है, बताओ भाई। राजस्थान का पंचपीरा शामिल कौन बनी? बाबूजी बिल्कुल ही, तेजाजी ना, रामदेव जी बिल्कुल ही, गोगा जी बिल्कुल ही। तो पंचपीरा का माय अब एक एक की व्याख्या करते जाऊंगा मैं और नोट करता जाएगा। अब मैं रामदेव जी उठा लियो पहले। पंचपीरा का माय रामदेव जी। देखो, रामदेव जी को जो जन्म है, जन्म, पिता, माता, पत्नी, बहन, धर्म बहन, गुरु, ठीक है, पचरंगी दर्जा, शिष्य, शिष्या, गीत, जयकारा, जागरण, तो देखो
रामदेव जी को जो जन्म है ना वो हुआ था उड़ुकाश में, उड़ुकाश में सिउते सिल बाड़मेर कमाल। अब वो जो जन्म है कुछ किताबें बताएं 1405, कुछ किताबें बताएं 1409 विक्रम संवत, ठीक है। अगर पिताजी हा बाबू नाम हो अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर। अई माता को जो नाम हो वो हो मीणा दे, मीणा दे, ठीक है। पत्नी को नाम हो नेतल दे या निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे। आगे जी की बहन ही वे दो बहन ही सागी बाना, तो एक तो ही लाछा, एक ही सुगना, और धर्म बहन बनाई एक ही ने डाली बहन, डाली बहन, ठीक है। अगर गुरु हा वे हा बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। पंचरंगी रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है वो आपकी नेजा कहलाती है, नेजा कहलाती है, ठीक है ना। इनका जगह शिष्य ही वे देखो थे हरजी, रत्ना, हरजी और रत्ना, ठीक है ना। आगे एक शिष्या मणि भी को नाम हो जीजीबाई, जीजीबाई, जिसको आप वर्तमान में आई माता बोलते हैं। इनका जो मंदिर है बिलाना जोधपुर। इनका जो गीत है आपके रामदेव जी के गीत को ब्यावली कहते हैं, ब्यावली। रामदेव जी को जो जयकारो बिन कहीं बोली, बिन बादली बोली, बादली थारे आंख को आभूषण है, वो भी ध्यान रख लियो। जागरण, जागरण कहीं बोली जम्मा, ठीक है। अब देखो रामदेव जी का जो मंदिर है, मंदिर ना बोली देवरा, ठीक है। रामदेव जी का जगह मेला कमा है, हाँ मेला कमा जगह लोग जब बन बोली जातरू, जातरू। रामदेव जी महाराज को जो थर मेड़ है वो बरे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। रामदेव जी महाराज को जो मेड़ो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बरे, जो सांप्रदायिक सद्भावना को सौ बड़ो मेड़ो है। और राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा है कि सांप्रदायिक सद्भावना का जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके रामदेव जी का, ठीक है ना। अब बात करा आगे, तो रामदेव जी आप बात करा आगे, तो देखो रामदेव जी कौन सा उपनाम जाने जाए। देखो कुष्ठ रोग निवारक देवता, हैजा रोग निवारक देवता, चरम रोग निवारक देवता, ठीक है। 3 नाम तो होगा। रामसा पीर, रामसा पीर, पीरों के पीर, नेतलरा बरतार, नेतलरा बरतार, रुणेचेरा धनी, रुणेचेरा धनी। राजस्थान के रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें कवि होने का श्रेय जाता है। इनका जो ग्रंथ है आपके वो है 24 वाणियां, 24 वाणियां, 24 वाणियां, ठीक है। तो ये थी रामदेव जी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। देखो निम्न में से राजस्थान के पंचपीरों में शामिल कौन कौन नहीं है। देखो रामदेव जी ही था, गोगा जी चौहान ही, अरे बाबू जी ही और हड़बू जी ही और मियाँ जी मांगलिया ही, ये पांचों पीर ही बांकमाई तेजाजी महाराज को संबंध बनिया था। पांचों पीरों तेजाजी महाराज को जो जन्म है वो था खंडाल नागौर कमाए। तेजाजी महाराज जाट और सहरिया जनजाति का आराध्य देवी, कृषि कार्य का उपकारक देवता के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ता था, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। लोक देवता दे रखे हैं एक तरफ उनकी माताओं के नाम दे रखे हैं। देखो तेजाजी जो महाराज है उनकी माता का नाम आपके राम प्यारी था क्या, रामदेव जी की माता का नाम आपकी मीणा दे क्या, मीणा दे था क्या, बापू जी की माता का नाम आपके कमला दे था क्या, और गोगा जी है इनका नाम, इनकी माता का नाम आपके बादशाह था क्या। तो तेजाजी जो महाराज है इनकी जो माता है उनका नाम राम कंवरी, राम कंवरी या राज कंवरी था,
राम कंवरी या राजकंवरी तेजाजी महाराज की माता का नाम था। रामदेव जी मेणादेव ठीक है, बाबू जी कमलादेव ठीक है, गोगा जी चौहान की माता बादशाह देव ठीक है। अगले देखो राइट आंसर तेजाजी महाराज की माता राजकंवरी। तो अगले क्वेश्चन की बात करा, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है। देखो गोगा जी महाराज ने गोगा जी महाराज के बारे में बात करा तो गोगा जी महाराज को जन्म हुआ 946 ईस्वी, ठीक है। गोगा जी महाराज ने देखो के उपनामों जाने जा रहे। गोगा जी महाराज ने एक तो था विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। गोगा जी महाराज को ये आपके सांपों के देवता, सांपों के देवता। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा थान आपके वो आपके गोगा जी महाराज के हैं। गोगा जी का जो रसावला है, गोगा जी रसावला, ये ग्रंथ जो है आपके बिट्टू मेहा ने लिखा। बिट्टू मेहा ने गोगा जी रसावला नामक ग्रंथ की रचना की। अब देखो गोगा जी महाराज को जो कुछ जन्म है वो बता रहा ददरेवा गांव, ददरेवा ग्राम पड़ा था चूरू कुमार। चूरू कुमार गोगा जी महाराज की कहीं है दूरमेड़ी। गोगा जी महाराज की जो शीर्ष मेड़ी है, गोगा जी महाराज की शीर्ष मेड़ी है, शीर्ष मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ कमार। गोगा जी महाराज की जगह नोहर हनुमानगढ़ में मेड़ो लागे भाद्रपद शुक्ल नवमीन, भाद्रपद शुक्ल नवमीन का इंतरो गोगा जी महाराज को मेड़ो लागे। ये हाथ आ गोगा जी महाराज और जो वो दूसरों को जो मेड़ो है ना वो लागे था गोगा जी की ओल्डी किल्लेरियों की डाली सांचोर। इस जो किल्लेरियों की डाली है इसका जो निर्माण है आपके वो कराया राजा राम कुमार ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो बात करें आप अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। देखो दो एग्जाम में होता है, जैन सिविल डिग्री और प्रहरी एग्जाम में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम मार देखो 2 बार पूछा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा। तो एक उत्तर कहना जिसे महमूद गजनवी में युद्ध कौन करो, गोगा जी महाराज। संत पीपा जी, संत जना जी ये तो संत संप्रदाय के संबंधित थी और बाबू जी जगह महाराज ही, ठीक है ना। आपको जो मेड़ो है वो चैत्र अमावस्या में है, चैत्र अमावस्या को बाबू जी महाराज का क्या करता है मेला करता है। बाबू जी जो महाराज है इनका जो जन्म है वो 1243 में कोल्लूमंड गांव में होता है, कोल्लू गांव में होता है। इनके जो मंदिर है उन्हें मंड कहा जाता है। बाबूजी जो महाराज है, देखो बाबूजी महाराज राजस्थान में सबसे पहले मारवाड़ साइड में ऊंट लेकर आए। किस जाति के लिए, रायका रेबारी जाति के बाबूजी आपकी क्या माने जाते हैं, आराध्य देव, ठीक है। अब देखो मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है ना, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय आपके बाबूजी राठौड़ को आपके बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। जब बात ऊंटों की आ गई तो ऊंट जो बीमार होते हैं, ऊंट जब बीमार होता है तब उसके इलाज के लिए आपके बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इस कारण इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कुष्ठ रोग के देवता भी इन्हें माना जाता है और सरा रोग के देवता भी क्या कहा जाता है, बाबूजी को जाना जाता है सरा रोग के देवता के रूप में। तो बात करा अब अगले क्वेश्चन की, किसकी बहादुरी की करते बिट्टू मियां के रावले में उल्लेखित
है। सांख्यिकी अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो अभी अगर आप बात करी गोगाजीरा रसावला भी ग्रंथ कमाए बिट्टू में है ने वो क्या की मतलब की के बारे में बताओ, गोगाजी चौहान के बारे में बताओ। तो बात करें आप अगले क्वेश्चन की। गोगाजी के घोड़े का नाम क्या था? लियो गोगाजी के घोड़ा का नाम बताओ। चेतक हो गया ना भाई, चेतक की का घोड़ा का नाम महाराणा प्रताप। ठीक है। तेजल को कोई संबंधी को नहीं। किस सरकार में? बाबूजी राठौड़। और जावड़िया जो घोड़ो है वो है कि है गोगाजी का घोड़ो है। जावड़िया घोड़ो है ना वो घोड़ो बताओ कौन है? कर्नल जेम्स टोड। जबकि गोगाजी की जगह घोड़ी है वही था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। ठीक है। तो ये कौन सा कहें जी? जवाड़िया या जावड़िया। कर्नल जेम्स टोड ने बताया था कि गोगाजी का जो घोड़ा था वो जवाड़िया था। ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। नेजा अबारी नेजा बता दीजिए। रामदेव जी की जो पतरंगी पताका होती है उसे नेजा कहा जाता है। ठीक है ना। तो अबारी बता दिया बात। तो नेजा है कॉलेज में खत्म पूछे है, देख लियो सवाल। रामदेव जी की पतरंगी पताका या पतरंगी ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला बढ़ता है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी चैत्र अमावस्या के बारे में। जो संबंध पूछेगा आपसे बाबूजी राठौड़। चैत्र अमावस्या को बाबूजी राठौड़ का मेला बढ़ता है। और जो तेजाजी महाराज है इनका जो मेला है वो बढ़ता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला बढ़ता है। पिपा जी से हमें कोई लेना देना नहीं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। लियो रे भाई, पापू जी को अवतार माना जाता है। थोड़ी देर पहले बात करी पापू जी क्या को अवतार माने जाए। पापू जी लक्ष्मण को अवतार माने जाए। 5-4 मिनट पहले बात करी अपन पापू जी क्या को अवतार माने जाए? लक्ष्मण को अवतार। तो अगले क्वेश्चन की बात करा। देव नारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? तलवाड़ा, बाड़मेर में, आसिंद भीलवाड़ा में, रामदेवरा रुणीचा में और पंचोटा जालोर में। तो बताओ रे देवनारायण जी को संबंध। देवनारायण जी के बारे में बात करा ले। देवनारायण जी देखो देवनारायण जी को जो संबंध है ना वो है आसिंद ग्राम भीलवाड़ा। देवनारायण जी का पिताजी को नाम है था सवाई भोज। माता को नाम है शेट्टू खटाणी। ठीक है। आशिंद भीलवाड़ा का भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी महाराज का मेला बढ़ता है। और सवाई भोज का भी जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, इनके जस्ट अगले दिन। ठीक है। तो ये हाथ आ रहे देवनारायण जी महाराज गोबर को भी महत्व बताएंगे। गोबर और नीम की पत्तियां को कहीं बताएं महत्व बताएं। ठीक है। और आपके मंदिर में ईंट की और नीम की पत्ते का ही वह पूजा है। यह था छोटा सा देवनारायण जी महाराज। थोड़ी और बात करा डीप में। देवनारायण जी महाराज पर जो फड़ है ना पेपर 5 रुपया को डाक टिकट जारी हो गए कद 1992। अब आज जाना वाली देवनारायण जी खुद पर डाक टिकट 2011 में 5 रुपया को जारी। यहाँ देवनारायण जी बात हम 12 थोड़ी सी छोटी मोटी बात करा एप्लीकेशन में। गलत सुमेलित है। देखो आरएस में क्वेश्चन पूछा 2023 में लेकिन मैं भी बैठा बाबा एक थारो भाई जोगेंद्र भी हो जो कंपटीशन वार हो। ठीक है। तो बात करा देखो
पाबूजी को संबंध था है कोल्लू गांव, बिल्कुल सही है। तेजाजी को खड़नाल, बिल्कुल। मल्लीनाथ जी को जो संबंध है ना, मल्लीनाथ जी को संबंध है वो बता रहा है कि जो तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लीनाथ जी के समय कुंडा पंथ की शुरुआत हुई। कुंडा पंथ, मल्लीनाथ जी को मेड़ो भरा लूणी नदी के किनारे, जो को राजस्थान को सब प्राचीनतम पशु मेला माना जाए। राजस्थान का सबसे जो प्राचीनतम पशु मेला है ना वो है आपके मल्लीनाथ जी का। और रामदेवरा, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके मल्लीनाथ जी। अगली बात कर रामदेव, सही कथन है लियो, वो क्वेश्चन ठीक है। राजस्थान में पाबूजी को ऊंटों का देवता माना जाता है, रूप में पूजा भी जाता है। मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को दिया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन क्या है आपके राइट है, दोनों ही कथन क्या है सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा युगम असंगत है? तेजाजी का संबंध आपके परबतसर नागौर से आता है। देवनारायण जी का जो संबंध आपके आशिंद भीलवाड़ा से आता है। पाबूजी का जो संबंध आपके कोलूगांव फड़ौती से आता है। तल्लीनाथ जी का संबंध नहीं भाई, कतरिया सर कोई लेना देना नहीं, इनका कतरिया सर से क्या कुछ भी संबंध नहीं है। किसका? आपके तल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ जी का जो संबंध आपके पांच चोटा गांव जालोर, ठीक है। इन्हें ओरण के देवता या प्रकृति प्रेमी देवता भी कहा जाता है। ओरण के देवता या प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? जो भाई बाती खत्री के बारे में बात करा, बाती खत्री थारे कल्लाजी राठौड़ ने संबंधित करा। बाती खत्री का नाम देखो, पहले नाम आगो बाती खत्री जाओ तो क्या दिखाऊं, अन काई के शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता इन्हें इसलिए कहा जाता है, इनके जो चाचा थे जयमल राठौड़ को इन्होंने कंधों पे बिठाकर युद्ध किया था अकबर की सेना से। ये तीसरे जो आपका वो हुआ था ना, तीसरा जो मेवाड़ में साका हुआ था ना, उसमें केसरिया धारण किया किसने? आपके कल्लाजी राठौड़ और जयमल ने, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो था लास्ट क्वेश्चन आगुआ है लोक देवताओं संबंधित। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी में लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया, ठीक है, किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से किया गया, जैसलमेर के पीले पत्थर से किया गया, अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर यूज हुआ या धौलपुर का लाल पत्थर यूज हुआ। तो बताओ एक हमारे जैसलमेर का क्या पीला पत्थर यूज है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में मंदिर बने, 2019 चौदहवीं शताब्दी का ये लोग मतलब रामदेव जी महाराज जी और बाड़मेर कमाए 2019 में मंदिर बने, ठीक है।